अस्सलाम वालेकुम। पिछली सदी से चले आ रहे आजमूदा टोटके। रोज़ाना अनार का शरबत पीने से होंठ सुर्ख हो जाते हैं। जिन लोगों को कब्ज़ रहती है इन्हें चाहिए कि वो रात को सोने से कबल दूध में थोड़ा सा मक्खन मिलाकर पी लें। इंशाअल्लाह कब्ज़ दूर हो जाएगी। कलौंजी को भूनकर सूंघने से ज़ुकाम की शिद्दत में कमी आ जाती है और अगर कलौंजी को भूनकर सूंघा जाए तो सर दर्द में भी काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है यानी कि बीपी लो हो जाता है तो रोज़ाना खजूर खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर का इस्तेमाल उनके लिए बेहतरीन है। खाने के फ़ौरन बाद चाय या ठंडी बोतल निज़ाम-ए-इंहज़ाम को मुतासिर करती है। इससे बदहज़मी और गैस की शिकायत हो सकती है। चावल खाने के बाद फ़ौरन पानी पीने से खांसी हो सकती है। खाना खाने से आधा घंटा पहले फल खा लेना चाहिए। खाने के बाद फ़ौरन फल खाना मुज़र सेहत है। मिठाई और मीठे मशरूबात खाने से कम अज़ कम आधा घंटे कबल या दरमियान में इस्तेमाल करें। खाने के बाद इनका इस्तेमाल नुकसानदेह है। अगर बच्चों के पेट में दर्द होता है तो उनकी नाफ पर हींग लगाएं। इससे उनके मैदे का दर्द चला जाएगा। आटे में अगर सूंढियाँ या कीड़े पैदा हो जाते हों तो चंद तेज़ पत्ते लेकर आटे के दरमियान में डाल दें और अगर हो सके तो ऊपर और नीचे भी डाल दें। ऐसा करने से कीड़े नहीं लगेंगे। मौसमी, संतरा, कीनू वगैरह का मोटा छिलका उतारने के बाद बची हुई बारीक छिल्ली खा लेना सेहत के लिए बहुत मुफीद है। उबले हुए या भाप में पके हुए खाने और सब्जियां ज़्यादा मुफीद और ज़ोद हज़म होते हैं। बीमार जानवर का गोश्त फूड पॉइजनिंग और बड़ी आंत के कैंसर का ज़रिया बन सकता है। हाफ फ्राई अंडा अच्छी तरह फ्राई करके खाना और ऑमलेट उस वक्त तक पकाना चाहिए जब तक कि खुश्क ना हो जाए। एक ही वक्त में मछली और दूध का इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक दवाइयों के बाद दही खा लेना बहुत मुफीद रहता है। खाने से पहले तरबूज खाना पेट को धो देता है और बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। कलौंजी का तेल जोश देकर नीम गरम सर पर लगाने से नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द दूर होता है। बदन की खुश्की दूर हो जाती है। कलौंजी का तेल तिल पर लगाने से तिल ख़त्म हो जाते हैं। हिचकी रोकने के लिए आधा गिलास पानी में एक लीमू मिलाकर पीने से फ़ायदा होगा या आधा मिनट तक सांस रोक लेने से भी हिचकी रुक जाती है। चेहरे से मैल साफ़ करने के लिए जौ के आटे का इस्तेमाल करें। थोड़े से आटे में चंद कतरे जैतून का तेल, आधा चाय का चम्मच शहद मिलाएं। इसमें थोड़ा सा पानी डालें। फिर इस आमेज़े को चेहरे पर खूब मलने के बाद मुंह धो लें। चेहरे की तमाम मैल कुचैल साफ़ हो जाएगी। जौ का आटा बाज़ार में बआसानी मिल जाता है और आप ग्राइंडर में साबित जौ भी पीस कर जौ का आटा घर पर ख़ुद बना सकती हैं। इस आमेज़े में लीमू का रस चंद कतरे शामिल किए जा सकते हैं। घुटनों के दर्द और जिस्म की सूजन के लिए 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल लेकर आधा कप पानी में रात को भिगो दें। रात को अगर 9 बजे भिगोया जाए तो सुबह 9 बजे से पहले इस्तेमाल ना करें क्योंकि कम अज़ कम 12 घंटे इसे भिगो रहने देना है ताकि इसकी तमाम ग़िज़ाइयत पानी में शामिल हो जाए। सुबह उठकर ये तिल पानी समेत ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। जब ये शेक बन जाए तो इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी डालकर दोबारा ब्लेंड करें और फिर इसे छान लें। पानी अलहदा कर लें और बाकी बचा हुआ तिल का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है। 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम में ये पानी पिएं। लगातार 3 महीने के इस्तेमाल के बाद फ़ायदा होगा। घुटनों का दर्द, जिस्म की सूजन, यहाँ तक कि मोटापा में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।